7। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलता है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। एफ जेड है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अंदर और ऊपर एनालिटिक है। देन मोड एफ जेड अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी अनलेस एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। तब जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड है उसका मॉडुलस है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्लोज्ड कर्व सी के ऊपर अटेन करेगा जब तक कि फंक्शन कांस्टेंट ना हो। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन क्या है, एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। एफ जेड है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अंदर और ऊपर एनालिटिक है। मीन्स एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड कर्व सी के अंदर और ऊपर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड कंटिन्यूस है उसका ऊपर। इट इम्प्लाइज एफ जेड इज कंटिन्यूस विद इन एंड ऑन सी, सो फंक्शन इज बाउंडेड ऑन सी। हम ये जानते हैं कि फंक्शन है वो क्लोज कर्व के ऊपर और अंदर कंटिन्यूस है, तो फंक्शन बाउंडेड होगा, यानी अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो अटेन करेगा। मीन्स फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एनी पॉइंट विद इन एंड ऑन सी। फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्लोज कर्व के अंदर या ऊपर अटेन करेगा। अब अपने को प्रूव करना है कि मोड एफ जेड है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू सी के ऊपर अटेन करता है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे थ्योरम को। तो इफ़ पॉसिबल देन लेट मोड एफ जेड अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड सी एट पॉइंट जेड नोट। अगर पॉसिबल हो तो हम मान लेते हैं कि फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कर्व के अंदर किसी पॉइंट जेड नोट पर अटेन करता है, दैट इज मोड ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू एम। यानी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जेड नोट पॉइंट पर है, वो क्या है, एम है। वेयर जेड नोट इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, जहाँ पर जेड नोट है वो उस क्लोज कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट है। अब ये जो क्लोज कर्व सी है इसके अंदर पॉइंट जेड नोट है और जेड नोट को सेंटर लेते हुए हमने एक सर्कल कंसिडर किया है C1। लेट C1 बी एनी सर्कल इनसाइड सी वेयर सेंटर इज जेड नोट एंड रेडियस इज आर। अब जेड नोट है वो, इस जेड नोट को सेंटर लेते हुए हमने C1 एक सर्कल कंसिडर कर लिया है। अब हम कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि कोई भी क्लोज्ड कर्व के जो फंक्शन है वो इस क्लोज्ड कर्व सी के अंदर एनालिटिक है, यानी C1 के अंदर भी एनालिटिक होगा। तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बोलता है कि फंक्शन क्लोज कर्व के अंदर एनालिटिक हो तो उस क्लोज कर्व के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करते हुए फंक्शन की जेड नोट पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बाई कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ जेड नोट इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। अब अपने को इसके मॉडुलस की वैल्यू देखनी है, तो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड नोट इक्वल्स टू मोड अप्लाई कर दिया, और ये जो मॉडुलस है वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा तो लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, यानी मोड ऑफ एफ ऑफ जेड नोट इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 मोड ऑफ एफ जेड अपॉन मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट मोड ऑफ डी जेड, यानी फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब अपने को पता है कि जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जेड नोट पॉइंट पर है, वो कैपिटल एम है। ये तो कहाँ पर है, उस कर्व के अंदर है। यानी अब जो फंक्शन है अपने को जो इंटीग्रेशन करना है वो अपने पास जो इंटीग्रेशन है वो C1 सर्कल के पॉइंट्स पर है। अपने पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जेड नोट पॉइंट पर है जो कि C1 के अंदर है, जबकि अपने को इंटीग्रेशन कहाँ पर करना है, इसकी बाउंड्री के पॉइंट्स के अलोंग इंटीग्रेशन करना है। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू तो जेड नोट पॉइंट पर है, यानी ये जो C1 सर्कल है इसके जो भी पॉइंट है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से तो कम होगी, यानी m से तो कम होगी। तो हम कंसिडर कर मीन्स की जो फंक्शन की C1 के पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू m से कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो जेड नोट पॉइंट पर है जो C1 के अंदर है। यानी अब जो बाउंड्री के पॉइंट्स है उन पर फंक्शन की वैल्यू m से कम होगी। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू m माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू C1। और अपने पास हमने जो सर्कल कंसिडर किया है उसकी रेडियस है r। इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी मोड ऑफ एफ ऑफ जेड नोट इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 पाई m माइनस एप्सिलॉन अपॉन r इंटीग्रेशन ओवर C1 डी जेड। और इसकी वैल्यू क्या होती है, कर्व की लेंथ के इक्वल। कर्व क्या है, यहाँ पर C1 सर्कल है, उसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई r, यानी अपने पास। और इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल M। कैपिटल M इज लेस देन इक्वल्स टू m माइनस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0।
ये पॉसिबल नहीं है कि m की वैल्यू है वो m माइनस एप्सिलॉन से कम हो जाए, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो मोड ऑफ एफ जेड अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी। क्योंकि हमने जो कंसिडर किया था वो रॉन्ग हुआ, इसका मतलब हमने क्या कंसिडर किया था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो उस क्लोज कर्व के अंदर लाई करेगी, यानी इसका मतलब हमारा जम्पशन रॉन्ग हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उस कर्व के ऊपर ही लाई करेगी।